वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 11 और केंद्र शासित प्रदेशों के 12 जिलों में अब तक करीब 48 मामले मिल चुके हैं। हालांकि इसके तेजी से बढ़ने के अब तक प्रमाण नहीं मिले। मामले को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। देश के कुल 11 राज्यों में, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 12 जिलों में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 48 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसके तेजी से बढ़ने के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। इसको लेकर जहां गहन पड़ताल की जा रही, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। जो भी जरूरी कदम है वो उठा जाए, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके सैंपल लिए जाएं, साथ ही इस वेरिएंट की गहन जांच के लिए उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए। उसके अलावा अगर बात करें तो कोरोना का जो संक्रमण है वो जैसे जैसे बढ़ा, उसके लिए उसको रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि जैसे जैसे संक्रमण कम हुआ उसके साथ ही छूट मिली है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट का जिस तरीके से असर बढ़ रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, ताकि विशेषज्ञों को अलर्ट पर रहने के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो जो लोग बाहर से आए हैं उनके सैंपलिंग की जाएगी, ताकि इस वेरिएंट के बारे में गहन पड़ताल की जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी अलर्ट पर है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ में चिकित्सक इसे कैसे देख रहे हैं, सिविल अस्पताल के निदेशक सुभाष चंद्र सुंदरियाल से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। अलर्ट जारी किया गया। साफ तौर पर अगर बात करें जो विशेषज्ञ है वो अलर्ट पे हैं, क्या कुछ इसको लेकर काम किया जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने लखनऊ के सिविल अस्पताल के डायरेक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से निर्देशित किया गया, हम लोग किस तरीके से आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, तो यूपी में आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं? डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है वो देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई पड़ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, इन जगहों पर इसका प्रकोप शुरू हुआ है। लेकिन निश्चित तौर से अभी ये ज़्यादा बड़ा प्रोपोर्शन में नहीं है। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे यहाँ, क्योंकि पहले फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में हम लोगों के यहाँ 60 एंड अबव के केस अफेक्ट हुए थे, उसके बाद हम 45 to 60 अफेक्ट हुए। तो ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट का जो ये डेल्टा प्लस का जो वेव आएगा उसमें हो सकता है बच्चे ग्रसित हों। जो मॉडल से हमको यही बता रहे हैं कि बच्चे ग्रसित हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना जितना भी पीकू का सेटअप है, पीकू का मतलब है जो बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसका सेटअप को हमने स्ट्रॉन्ग किया है। वो हमारे यहाँ पहले से संचालित है। उसमें 10 बेड लगे हुए हैं जिसमें वेंटिलेटर और अन्य उपकरण मौजूद हैं। उसमें हम इलाज करते आए हैं। लेकिन इस बार हमने 10 बेड का जो है स्पेशली डेजिग्नेट कर दिया है वही एरिया, कि अगर पीकू के बच्चे या बड़े बच्चे अगर इस कोविड से ग्रसित होंगे तो हम ज़रूर इनको भर्ती करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वेव में किया है और इस बार करेंगे हम लोग, और उनका इलाज पूरी तरह से करेंगे। हमारे पास न ऑक्सीजन की कमी है, न दवाइयों की कमी है। जो कुछ हम लोगों ने अपेक्षा की है एडवांस में, उसका हम ध्यान रखेंगे। पहले हमारा ये नॉन कोविड हॉस्पिटल था, आज भी नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन हम कोविड के लिए समर्पित हैं पूरी तरह से। सर, तीसरी लहर को भी लेकर अटकलें लगाई जा रही, तीसरी लहर आ सकती है, तो क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट का असर कुछ तीसरी लहर में भी देखने को मिल सकता है? हो सकता है कि तीसरी लहर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की हो, और हो सकता है कि ये नॉर्मल थर्ड साइकिल हो इसकी मेन वजह मैं आपको अभी से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है, जो उसमें लोग रह रहे हैं, वो इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। अभी आप मार्केट में चले जाइए, आपको भीड़ बहुत मिलेगी। सड़कों पे लोग मास्क पहने हुए नहीं मिलेंगे। अभी भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सैनिटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे, सोच रहे कि कोरोना गया अब क्या करना। तो ये हमको भारी पड़ने वाला है। फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में जब ये प्लेटू आ गई थी, जिस समय केसेस नहीं थे, उस समय भी लोग बाजार में निकल पड़े थे और उन्होंने हर चीज़ का पालन छोड़ दिया था या लापरवाह हो गए थे। तो उसका असर हम लोग भी अब भुगतेंगे फिर से। तो जाहिर है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर बात करें तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसका भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में जरूर इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारी है। वो अगर कुछ भी असर होता है तो उसको लेकर जो चिकित्सक हैं वो तैयार है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ।